दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नीरज शर्मा। आज मैं आपको अपने मित्र उपेंद्र नाथ रैना की लिखी हुई 2 कविताएं सुनाऊंगा। बात सोचने की है, समझने की है, जानने की है, संवेदनाओं की है, इमोशंस की है। आइए जाने। पहली कविता है सन्नाटे से सवाल करती आंखें। सन्नाटे से सवाल करती आंखें अब थक चुकी हैं। पूछती हैं क्यों नहीं आती कोई भी चिट्ठी उन दूर वादियों से, पहाड़ों से। उन आंखों को क्या पता आतंक हिंसा की आंधियों से इबारत ही मिट गई है मासूम चेहरों की। इसलिए नमूदार नहीं अब एक भी दस्तखत खून से लथपथ शहर पर। इन सवालों का उत्तर चाहिए आज जरूर उन थकी हुई आंखों को जो सोई नहीं तब से, षड्यंत्र में मारी गई जब से मेरे शहर की मुस्कान। गीली होती क्यों नहीं आंखें बूढ़ी मां की। क्या जन्म दिया था इसलिए उसने कि उसके बदले में मिले लाशों का शहर। बूढ़ी मां आज एक ही सवाल का मांग रही उत्तर। तुम्हारे लिए जिस खुशबू को मैंने दिया था जन्म, उसके बदले में मुझे मिली बस आंधी। वीरान शहर के चौराहों पर जब भी रोकना चाहा उसने आंधियों को, तो कोई भी चेहरा उसे दिखा नहीं। देखते देखते रेत का समंदर हो गई बूढ़ी मां इस शहर की। तो ये थी पहली कविता। अब दूसरी कविता। दूसरी कविता का टाइटल है मां। मां, हम घर छोड़ आए हैं। आज कहां है, किस पथ पर, जनपथ पर या राजपथ पर। मां, घर छोड़ते वक्त तुम भूल आई थोड़ी सी आग। शायद बुझी नहीं होगी अभी, क्या इसलिए हम अभी जीवित हैं। मां, घर छोड़ते वक्त अपनी नदी भूल आए वहां। अब कैसे बह रही होगी, कैसे हमारा विरह सह रही होगी। मां, मुझे वो नदी याद आ रही है। जब भी लौट जाएंगे हम अपने घर, क्या नदी सूख गई होगी। मैं अपनी आंसुओं की धारा से सूखने नहीं दूंगा अपनी नदी को। मां, तुम जीवित रहना। अपने भीतर नदी को निरंतर जीवित बहते रखना। मां, नदी को अभी युगों युगों तक जीवित बहते हुए देखना है। ये थी मेरे मित्र
उपेंद्र नाथ रैना की लिखी हुई दूसरी कविता मां। दोस्तों, उम्मीद है आपने विरह को, संवेदना को, भावनाओं को, इसके मर्म को अवश्य समझा होगा। आप में से बहुत से लोग तो इसको भुगते हुए हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। और उपेंद्र नाथ रैना जी, इतनी सुंदर कविताएं लिखने के लिए मैं आपका आभारी हूं।